सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं लास्ट कुछ दिनों में वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसीलिए। और आई होप कि आप ठीक होंगे। आप जानते हैं मौसम एकदम से पलट चुका है तो मौसम की मार सभी के साथ होती है। आई होप कि मतलब किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है इस मौसम के तहत। वही मेरे साथ है कि मुझे भी खांसी जुकाम हो गया था और मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और अभी तक हम अपने चैप्टर 7 कर चुके हैं और तो आज हम जो करेंगे वो हमारा होगा चैप्टर 8। चैप्टर 8 में मैं आपको बताऊंगी आज आ की मात्रा। और आ की मात्रा आपको पता है कैसे होता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन लगती है आ के पीछे, ये होती है आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं अक्षरों के पीछे लगा करके मैं आपको ये बताऊंगी आज। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा मत, ये काम आप जरूर करिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ अगर मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसके लिए अगर मुझे अप्रिशिएशन, थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन मिल जाएगा तो मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो आज हम देख लेते हैं हमारी आ की मात्रा के लिए शब्द। मैं आपको पहले बताऊंगी कि आप लिखिए का, ये है का। लेकिन अगर वहीं आप लगा दे का, आ की मात्रा आपने लगा दी तो ये हो गया का, क नहीं का। ये मैंने लिखा हुआ है खा, लेकिन अगर वही मैं आ की मात्रा इसके साथ लगा दूं तो खा, है ना। अब जैसे अब आप क के पीछे कुछ भी लगा दीजिए, अपने क के पीछे काल, काल, तो आपका का आ ल काल हो जाएगा। ऐसे ही खा, अगर आप सिर्फ ख का यूज कर रहे हैं तो आप खरल बना लीजिए, तो सिर्फ सिंपल आ रहा है ना ख। लेकिन वहीं अगर हम ख के साथ में लगा रहे हैं आ की मात्रा तो हो जाएगा हमारा खा, खा। अब इसी के पीछे आप लगा दीजिए ना, खाना, हो गया ना। तो खाना और खरल में अंतर है। खा आ का साउंड आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। आ का साउंड आ रहा है मतलब कि हमारी आ की मात्रा का यूज हुआ है। वहीं पे अगर मैं कहूँ ग, तो ये सिंपल अगर मैं लिख रही हूँ तो सिर्फ ये ग है, लेकिन अगर वहीं मैं मात्रा लगा दूं तो गा। अगर कोई कह रहा है गा, तो अगर किसी को गाना गाने के लिए कहा जा रहा है तो गा। फिर अगर मैं कहूँ वहीं पे घ, लेकिन घा, क्या घा। वहीं पे अगर नेक्स्ट वर्ड में लिखूंगी, ये है हमारा च, लेकिन अगर मैं चा के साथ में आ की मात्रा का यूज कर रही हूँ तो ये हो जाएगा चा। जैसे कि चाचा, है ना, जैसे कि चाय। आपको साउंड पता चल रहा है ना, चाय, आ रहा है, चा 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 चा, आ का साउंड आ रहा है। ध्यान में रखिएगा, बोलते समय आ का साउंड आ रहा है। आई थिंक मेरी बोर्ड की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, आ नहीं रहा था इसमें, ये हिल रहा है बार बार, सॉरी उसके लिए। अब ये देखिए, हम बोल रहे हैं छ से अगर मैं सिर्फ कहूँ छतरी तो आपको इसमें अ का साउंड आ रहा है कहीं, छतरी, छतरी नहीं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ छाता तो यहाँ पे आपको साफ साफ साउंड पता चल रहा है, छा आ ता, छाता, है ना। नेक्स्ट वर्ड वहीं पे हमारा ज, सिर्फ ज से जहाज हो सकता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी मात्रा में आ की मात्रा लगा दी तो देखो जहाज, जहा, जहा आ गया उसमें। पर यहाँ पे अगर मैं कहूँ जाना तो जा, जा, पूरा वर्ड आ रहा है ना, जा, इस तरीके से। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड झ, इसे हम पढ़ते हैं झ। लेकिन वहीं पे अगर हम इसके साथ में मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है झा। क्या हो जाता है? झा। वही ट के साथ सिंपल टा है तो टा, लेकिन अगर वहीं पे मैं लगा दूं टा। देन ठा, ठा के साथ भी आपका, अगर मानो मैं कह रही हूँ सिर्फ ठटेरा तो इसमें आ का साउंड नहीं पता चला। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ठा आ न, अ का साउंड आ रहा है ना। डा, आ की मात्रा लगी तो डा, सिर्फ ये सिंपल होता ड, ड, लेकिन आ, डा,
है ना, ढ। लेकिन अगर मात्रा आ गई तो ढा, ढा, ढ। समझ आ रहा है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो में कोई भी मिस्टेक्स हो तो प्लीज उसे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तभी मैं काम कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरी मिस्टेक्स बताएंगे तो उसके लिए मुझे बुरा लगेगा, नहीं। आप जब तक मेरी मिस्टेक्स नहीं बताएंगे तो मैं उसके ऊपर और अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी शायद, तो आप वो भी बता सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कहूंगी तो। अगर मैं कहूँ तरबूज तो आपको समझ में आ रहा है सिर्फ सिंगल त है तरबूज। लेकिन मैं कह रही हूँ तार या फिर तारा, तार या फिर तारा, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आ की मात्रा है। देन थ, मैंने कहा थ। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जा रहा था, थ और था में आपको अंतर साफ पता चल रहा है, था, है ना। देन दो। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूं, अब आप कहना चाहोगे, अगर जैसे कि आप कहोगे दवात, तो दवात में आपको पता चल रहा है ना कोई भी साउंड की आवाज नहीं आ रही। लेकिन मैं कहूँ दादा, मैं कहूँ दादा, तो दादा में आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि दादा अ का साउंड आ रहा है ना। ऐसे ही हमारा फिर धा होगा, धा में ध का धा, जैसे होता ना। अब मैं कहूँ धमकी, तो धमकी में नहीं आ रहा साउंड। लेकिन अगर मैं वहीं पे कहूँ धान, तो धान में आ रहा है ना। ऐसे ही ये है हमारा सिंपल न। लेकिन न है तो सिर्फ न, जैसे कि लाइक नल, नल में आ रहा है साउंड, नहीं। लेकिन अगर वही मैं कहूँ घोड़े के पैर की नाल, तो नाल में आपका क्या है, आ की मात्रा का साउंड आ रहा है। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गए तो मैं आपको आगे ले जा रही हूँ। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे, तभी मैं काम कर पाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा है, तो मैंने कहा का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, छा, ता, ठा, डा, जैसे कि हो गया डाल, ढा, ढाल, ताला, ता, था, गया था, दा, तो हो गया हमारा दादा, धान, धा, ना, नाल, घोड़े की नाल हो गई, है ना, नाला भी हो गया। कुछ भी आप ले सकते हैं, अगर आ की मात्रा का साउंड पता चलना चाहिए, बस कि साउंड क्या आ रहा है। अगर आप हर अक्षर का साउंड पकड़ लेते हैं और मात्रा का आप साउंड पकड़ लेते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि हमको हिंदी में आ की मात्रा की प्रॉब्लम हुई है। बस जो वीडियोस कराई जा रही है आप उसको ज्वाइन करिए आकर के। मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ। हाँ, हो सकता है इन दिनों के बीच में मैं कुछ चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगी, वो मैं स्कूल के बच्चों के लिए होगा। लेकिन जो मेरा बेसिक वर्क है, जो मैं शुरू से सिखा रही हूँ, उसके अंदर मैं बिल्कुल ही शुरू से सिखा रही हूँ। अ की मात्रा आप भी जानते हैं, बहुत लोगों को पता भी होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं इस बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। और साउंड्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपकी मात्राएं कभी भी गलत नहीं होगी और आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू कि ये मात्रा आ की है। बहुत बच्चे इसे ओ की भी कह देते हैं, ए की भी कह देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा नाटक हो गया था, अब आगे हम करेंगे प। अगर मैं कह रही हूँ सिर्फ पतंग या पलंग, तो आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ प है। लेकिन अगर वहीं पे मैं कहूँ पान, है ना, या फिर किसी चीज को पाना, तो आपको समझ आ रहा है पा, ओ का साउंड आ रहा है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि भाई फल है, फल है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई फ है। लेकिन अगर वहीं पे मैं कहूँ कि फाल है, किसी चीज का फाल है, तो क्या होगा, फा, फा, है ना। देन उसके बाद में ब, सिंपल ब है, बकरी हो गया भाई। लेकिन अगर वहीं मैं कह रही हूँ किसी बाबा का नाम, तो बा, बा, बाबा। नहीं तो हम अगर बता रहे हैं बाल, तो बाल, है ना। बा के बाद में मैं आपको बताऊं भ, तो भगत हो गया। तो भगत में आपको पता चल रहा है कि कोई साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वहीं मैं कहूँ भाला या भालू, तो भा, क्या साउंड आ रहा है ना। ऐसे ही हमारा म। अगर मैंने कहा ममता, तो ममता में आपको पता चल रहा है ना कि कोई वर्ड में मात्रा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ माँ, तो माँ के लिए आ की मात्रा, जैसे कि माला हो गया, तो माला में आपको पता चल रहा है कि आ रहा है ना। देन य, जैसे यज्ञ है तो सिर्फ य हो गया, आपको साउंड नहीं आ रहा। लेकिन आप किसी को कह रहे हैं भाई यार तू कहाँ जा रहा है, तो आपको साफ साफ उसमें भी पता चल रहा है कि आपका जो या है ये वो वाला या है। अब अगर मैंने यार कह दिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यार ही वर्ड होता है, ऐसे उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। देन र,
अगर आप रस्सी की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल र का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको रात की बात करनी है तो रा आ रहा है ना। देन आपका होता है ल। अगर आप सिर्फ लड्डू की बात कर रहे हैं तो भाई सिंपल ल आएगा, लेकिन वहीं पे आप किसी लाल रंग की बात कर रहे हैं या किसी को लाला कहना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका अ का मात्रा आता है। देन वो, अगर मैं सिर्फ वन की बात कर रही हूँ तो वाह, है ना, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ वाला तो आपको समझ में आ रहा है ना, वा अ ला आ रहा है ना साउंड, व अ ला वाला। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा श। अगर मानो मेरे को कहना है शलगम तो सीधा सीधा आपका अक्षर आ रहा है सिर्फ शल 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 शल। लेकिन अगर मैं वहीं कहूँ पाठशाला तो आपको पता चल रहा है शा, है ना। षटकोण के लिए आपको सिंपल वर्ड समझ आ रहा है श, लेकिन अगर मैं वहीं कहूँ शा, सपेरा कह दिया वहीं, लेकिन वहीं अगर आपको कहना है साल तो आपको समझ में आ रहा है ना, साल, है ना। देन ह, तो इस ह का समझ आ रहा है, सिर्फ एक हलवा हो तो हलवा, है ना। लेकिन अगर मैं वहीं कहना चाहूँ हाथ, आ का साउंड आ रहा है ना। देन छ से क्षत्रिय जो होता है, मैंने आपको इसका साउंड बताया कि इसका साउंड क्या आता है, कश आता है। लाइक हमने लिखा वृक्ष, है ना, मैंने लिखा वृक्ष, लेकिन वहीं पे अगर इसमें भी आ की मात्रा आ जाए तो ये वृक्षा, क्या वृक्षा, इसको भी श। अरे आगे जब वर्ड्स के लग जाता है तो इसको आप श पढ़ते हैं। ये है त्रा। मैं कहूं पत्र, है ना, मैं कहूं पत्र, मैं कहूं त्रिकोण, उसमें आके साउंड नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं कहूं पात्रा, मैं कहूं पात्रा, वैसे तो पात्र होता है, लेकिन अगर मैं त्रा का यूज करना चाहूँ पात्रा तो आपको समझ में आ रहा है त्रा, आ का साउंड आ रहा है। और वही हमारा लास्ट जो है वो है ज्ञ। तो ज्ञ से पता चल रहा है भाई कि हमारा ज्ञ सिर्फ एक सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर मैं कहूँ ज्ञान या ज्ञानी तो ज्ञा ऐसे आ रहा है। आई होप कि आपको सारे आ की मात्रा के साथ में सारे अक्षर समझ में आ गए होंगे कि किस अक्षर के साथ में अगर आ की मात्रा लग जाए तो उस अक्षर को हम कैसे पढ़ते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ने चाहिए और इस वीडियो को आप काम कर लीजिएगा। और जैसे कि मैं कहूँ कि होमवर्क के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे मैंने 36 अक्षर आपको सिखाया आ की मात्रा के, तो कम से कम आप 50 वर्ड्स बनाने की कोशिश करिएगा आ की मात्रा में। ये जो है आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लास्ट के होमवर्क्स आपके पूरे हैं या नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए आपने जो ज्वाइन किया चैनल को उसके लिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मेरे सपोर्टर्स को सबसे बड़ा थैंक यू कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। अगर मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं मिलता ना तो मैं शायद आगे ना बढ़ पाती। थैंक यू सो मच, बाय बाय।